नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश कन्हैया आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने कवर किया था कि आपका जो तत्पुरुष समास था उसको लेकर हम लोग कवर कर रहे थे और वो कंप्लीट हो गया था। और अगला जो है समानाधिकरण। देखिएगा, हमने तत्पुरुष समास में दो चीज़ें बताई थी, व्यधिकरण और समानाधिकरण। तो व्यधिकरण आपका विभक्तियों में होता है, मतलब द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी ऐसे, ठीक है, और उपपद में। लेकिन आपका जो दूसरा टॉपिक है समानाधिकरण, ये आपका कर्मधारय समास में होता है। दो पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पहले ही बताया था, इसको फिर अपडेट करा रहा हूं, इसको नोट करिएगा। ओके, सभी लोग इस चीज पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और इन पर चर्चा करेंगे सभी पर बहुत ही अच्छे तरीके से। और यहाँ पर देखेंगे तो देखिएगा, इसको समझिएगा, डेफिनेशन को समझिएगा और अन्य चीज़ों को। ओके, हाँ। तो मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को, विशेषकर जो मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट करें और आप समझें। एक बार में नहीं समझ में आता, दो बार वीडियो देखें। यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक भी बार नहीं जाएगा। मैं 30 में 30 आप करके आओगे, कन्फर्म है, ठीक है, याद रहा तो। चलिए, तो कर्मधारय समास होगा कहाँ, कर्मधारय समास के भेद कितने हैं, तो आपको मैं बता दूं 4 भेद होंगे और क्रमशः एक एक करके पढ़ेंगे। ओके, हाँ, आगे आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, कर्मधारय समास होगा कहाँ, उन चीजों को समझिए। ये कह रहा कि समान विभक्ति वाला कर्मधारय तत्पुरुष समास होता है। इस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। 2 पॉइंट नोट करिए, ये वाले। प्रथम पद क्या होगा, विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष्य होगा। विशेष क्या होता है, तो विशेष से जिसकी तुलना की जाए, जिसकी विशेषता बतलाई जाए, यहां पर विशेषता बतलाई जाए, उससे हम क्या कहेंगे, विशेष्य कहेंगे। विशेषण क्या है कि जो विशेषता बतलाई जाए, जिसकी विशेषता बतलाई जाए, जो विशेषता बतलाई जाए, क्या विशेषता है, उसे हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, यहां पर एक सूत्र आया है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट। ये पूरा अर्थ ये दे देगा, विशेषणम विशेषण बहुलम। जहां विशेषण विशेष की बहुलता हो वहां आपका कर्मधारय समास होता है। अर्थात जहां विशेषण ज्यादा बतलाए जाए विशेष के, वहां कर्मधारय समास होगा। ओके, इतना सा इसका अर्थ है और कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। क्लियर है, जिसे नोट करना नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट नहीं लगता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। ओके, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं, ठीक है। कर्मधारय समास के भेद। देखो, मैंने अभी भेद की चर्चा की थी, तो पहला भेद आपका विशेषण पूर्वपद कर्मधारय। देखिएगा, विशेषण पूर्वपद जो कर्मधारय है उसको आप समझिएगा, क्योंकि मैंने इस चीज को अभी विशेषण और विशेष को समझाया, तो वही चीज यहां पर निकल कर आ रही है कि इस समास में पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष होता है। सीधी सी बात आपकी कही गई है। अब कैसे होता है, इन चीज को हम लोग उदाहरण के तौर पर जानेंगे, ठीक है। जैसे उदाहरण समझिए, ठीक है। जैसे उदाहरण, क्या हमने एक ले लिया, कृष्ण सर्पा, ठीक। कंडीशन यहां ये लागू होती है, आपने पढ़ा कि इनमें समान विभक्ति होगी। पहला पॉइंट कि समान विभक्ति होगी, तभी ये क्या होगा, समानाधिकरण होगा। क्या होगा, समानाधिकरण समास होगा। ये समझ गए। तो यहां देखिएगा, कृष्णा में प्रथमा विभक्ति है और सर्पा में भी प्रथमा विभक्ति है। ओके, दोनों में क्या है, समान विभक्ति है कि नहीं है। तो अब जब समान विभक्ति है तो हमें समास करने के लिए पूर्व पद की विभक्ति का लोप करना होगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा, प्रथम पद की विभक्ति का लोप हो जाता है, हो
जाता है। अब देखिएगा प्रथम पद में विभक्ति क्या है, तो विभक्ति है सु, और सु का उ के उपदेशना से क्या होती है संज्ञा, बचता सा, और सा का हो जाता है विसर्ग। तो विसर्ग जो है यही विभक्ति है, इसका लोप हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा कृष्ण सर्पा, यही आपका समास हो गया। कौन सा, कर्मधारय है। अब देखो, अब यहां पर निकल के क्या, कृष्ण मीस होता काला, ठीक, सर्प मीस होता सर्प, दोनों चीजें हैं। अब सर्प कैसा है, लाल भी होता है, काला भी होता है, सफेद भी होता है, कुछ रंग बिरंगे भी होते हैं। तो आपने यहां इसमें विशेषण पूर्व पद हो तो विशेषण पहला पद है क्या, कृष्ण, कृष्ण मीस काला, और पूर्व पद क्या है विशेष, उत्तर पद क्या है विशेष है। तो विशेषता किसकी बतलाला, सर्प की, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, नहीं आई हो तो अगली स्लाइड में समझा दूंगा। ओके, जिसको लिखना है वो लिख सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट पर। समझ में आ गया, इतना क्लियर है, कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कोई भी डाउट हो तो बता देना। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर हम लोग ले लेते हैं, जैसे उदाहरण, अन्य उदाहरण को मैं एक दो उदाहरण और समझाऊंगा आपको, फिर अन्य उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे और बता देंगे। ठीक है, हाँ, अब देखिएगा मैं एक और ले लेता हूं उदाहरण, श्रेष्ठा पुरुषा, पुरुष क्या है, विशेष है, विशेषता क्या है, पुरुष कैसा है, श्रेष्ठ है, तो ये विशेषता है। तो यही ये पूर्व पद क्या है, विशेषण है कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा विशेषण, और ये क्या है उत्तर पद, उत्तर पद क्या है विशेष है। तो यही तो हमने बात की थी, और ये कहा थी इस पद का विभक्ति का लोप हो जाता है। तो विभक्ति क्या है, ये आपका ये, तो यहाँ बच्चा क्या है, यहाँ बच्चा क्या है श्रेष्ठ, क्या बचा है श्रेष्ठ, यहाँ क्या बचा पुरुष, तो क्या हो जाएगा श्रेष्ठ पुरुषः। ठीक, तो जब भी आए, जहां भी विशेषण विशेष का, जहां विशेषता बतलाई जाए वहां पर आपका कर्मधारय समास होगा। ओके, इतनी बात सभी को क्लियर है। अब ये कर्मधारय समास एक तो इसमें होता है, एक च असौ में होता है, जहां चासौ मिल जाए वहां पर कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे जैसे इन चीज को भी ध्यान रखिएगा, महान चासौ, या इसको संधि कर दें दोनों को, चासौ हो जाएगा, चाहे ये लिखा हो चाहे आपका ये लिखा हो, एक ही बात है, एक ही अर्थ है, बिल्कुल गलत नहीं। यहाँ दीर्घ संधि कर दी गई है, यहाँ मैंने अलग अलग लिख दिया। ओके, चासौ देवा, ठीक है, तो मान है जो देव, कौन है देवों के देव, कौन है महादेव। ठीक, तो यहां पर चासौ का कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन जब समास विग्रह करोगे तो चासौ आएगा, बाद बाकी यहां पे क्या होगा, महान है ना की हलंत से संज्ञा हो जाएगी और महादेवा बन जाएगा। ये देव है, ये महान है। ओके, तो महादेवा बन जाएगा। ठीक, क्लियर है, दोनों समझ गए। अब इसके मैं उदाहरण यहां पर लिख दे रहा हूं, अन्य उदाहरण को लेकर अगर बात करें, ठीक है, और चासौ के अलग लिख दूंगा। ओके, हाँ, अब यहां पर कुछ महान कवि, इसमें चासौ नहीं आएगा, तो यहां क्या आएगा महाकवि। ओके, ये पूछे जाते हैं, याद रखना, वेरी इंपोर्टेंट है महाकवि। ठीक है, इसी प्रकार से महाकाव्यम, वही उदाहरण मैं दूंगा जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक, इसका क्या होगा महत काव्यम, महत काव्यम। देखो पिछला वाला सेम रहेगा, पिछला वाला सेम रहेगा, आगे विभक्ति का लोप होगा, आगे सब कुछ होगा। ओके, समझ रहे हो। ठीक है, अब यहां पर आपको अन्य उदाहरण भी दूंगा, इन चासौ के वगैरह जो आपके देते, जैसे महाराजा, महान चासौ राजा, महाराजा। ठीक है, विग्रह कर लोगे, मैं बोलता जाऊंगा, महान च असौ राजा महाराजा। ओके,
नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका महान चासौ आत्मा महात्मा, महान है आत्मा जो, ठीक। इसी प्रकार से क्या होगा, महान चासौ रथी महारथी, ये आपके चासौ के उदाहरण हैं, ठीक है। चासौ के उदाहरण में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आपका लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपको कोई सुंदर दिक्कत ना हो। सुंदर बालकः, सुंदरः चासौ बालका, ठीक है। तो सुंदर बालका, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा आपके उदाहरण यहीं से देखने को मिल जाएंगे, ठीक। तो ये आपके चासौ के उदाहरण हैं। चासौ के उदाहरण अलग लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, यहाँ से कोई न कोई पूछ लेगा अगर पूछना चाहेगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। लिख लिया, ओके। चलिए 2-3 बार वीडियो को देख लो और नोट कर लो, आपको याद हो जाएगा, ओके। हाँ, ज़्यादा टेंशन मत लो। चलिए अन्य उदाहरण को लेकर हम लोग बात करेंगे। अन्य उदाहरण, ठीक है। अब अन्य उदाहरण क्या है, उन चीज़ को समझिए, ठीक है। जैसे आपका मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपका महापुरुषा है ना, महापुरुषा, महान चासौ पुरुषा महापुरुषा, ओके। जैसे आपका महर्षि, बहुत बार पूछा जाता है महर्षि में कौन सा समास है, मान है जो ऋषि, महान चासौ ऋषि महर्षि, ठीक है, ओके। हाँ, जैसे आपका जो ना समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपका समास विग्रह कर दूंगा। श्वेत, श्वेत वस्त्रम, ठीक है। तो श्वेत वस्त्रम मतलब श्वेत वस्त्र, सफेद वस्त्र। तो वस्त्र कैसा है, सफेद है, विशेषण है। महर्षियों में महान, पुरुषों में महान, ठीक है। तो यहाँ पर विशेषण दे रहा है। मधुर फलम, क्योंकि फल कैसा है, मीठा है, तो मधुर फलम। फल खट्टे भी होते हैं, मीठे भी होते हैं, कसाए भी होते हैं, कड़वे भी होते हैं, है ना। हाँ, नीलाकाशा, नीलाकाशा, नीला आकाश, आकाश कैसा है, नीला है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीला आकाशा, नीलाकाशा, ठीक है। इसी प्रकार रक्तोत्पलम, बहुत पूछा जाता है, रक्तोत्पलम, रक्तश्च या रक्तम च ततोत्पलम, ठीक है, रक्तोत्पलम, इसका समास विग्रह भी हो जाएगा। इसी प्रकार से गौरवालका, ठीक है। तो गौरवालका कि गौरा बालका, गो बालक कैसा है, गोरा है। इसी प्रकार से नीलोत्पलम, उत्पल कैसा है, नीला है, तो नीलोत्पलम, ठीक है। नीलम उत्पलम, नीलोत्पलम। इसी प्रकार नीलकमलम, नीला है कमल, नीलकमलम, ओके। किसी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ओके। हाँ, आगे बात करते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल 1-2 यहाँ पर ले लेते हैं, और मुझे लगता है प्रिय शाखा कि आपको समास विग्रह करने में दिक्कत होगी, ठीक है, मैं कर देता हूँ। महानदी, चलिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। महानदी का क्या होगा, महती नदी, ठीक। और प्रिय सखा का क्या होगा, प्रिया शाखा, ओके। हाँ, चलिए अब यहाँ पर महान चासौ, महान चासौ, तो महान चासौ और पीछे का उतार दो पुरुषा, ठीक है, सेम। इसी वस्त्र है तो सॉरी, महान चासौ ऋषि, ठीक है, तो क्या होगा, महर्षि हो जाएगा। श्वेत वस्त्र है, सफेद वस्त्र, तो श्वेत चतत वस्त्रम, क्लियर। चलिए मधुर फल है, मीठा फल है, तो मधुरम क्या होगा, मधुरम च तत् फलम। कर लोगे, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है ना। हाँ, उसके बाद नीला आकाशा है, तो भाई ये देख लीजिए, नीला आकाशा, ओके, नीला आकाशा। उसके बाद है रक्तोत्पलम, तो रक्तम
च तत् उत्पलम। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? गौर वालका है तो गौराह वालका हो जाएगा। कुछ है ही नहीं, आप लोग थोड़ा सा फालतू में टेंशन लेते हो। ठीक है, नीलम उत्पलम, नीलम उत्पलम क्या हो जाएगा? नीलोत्पलम हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने एक यहाँ लिखा था, तो नीलम कमलम, नीलम कमलम, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ से मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। ये पहला उदाहरण है किसका? कर्मधारय का। कौन सा? विशेषण विशेष से, विशेषण विशेष से वाला। आगे हम लोग चलेंगे उपमान और उपमेय को मिला करके। ठीक है, तो यहाँ पहला पद विशेषण है, दूसरा पद विशेष्य है। समझ गए? मेन उद्देश्य इसको समझिए, विशेषण विशेष, जहां जिसकी विशेषता बतलाई जाए वहां कर्मधारय समास हो जाएगा। ओके, नोट कर लिया सभी ने? क्लियर है ना? ओके, चलिए जल्दी से फटाफट करिए। हाँ, टाइम बहुत लगाते हो। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं, अगले पॉइंट पर उपमान और उपमेय को लेकर के। दूसरा है उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास। उपमानानि सामान्य वचन ही, कि सामान्य वचन में उपमान कर्मधारय समास होता है। तो इस समास में पहला पद, देखो पहला पद क्या होगा? उपमान होगा, दूसरा पद उपमेय होगा। उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। और उपमान क्या है? जिससे की जाए, जिससे की जाए। ठीक है, मान लीजिएगा ये एक व्यक्ति है, ठीक है, हाँ, और एक ये व्यक्ति है, दोनों ही हैं। ठीक, तो इनकी क्या हो रही? जो आदतें इनमें हैं, जो आदतें इनमें हैं तो वही आदतें इसमें, इसकी तुलना इससे की जा रही है। तो ये क्या हुआ? ये उपमेय हो गया। और किससे की जा रही है? तो ये क्या हुआ? ये उपमेय। जिससे की जा रही है तो ये उपमेय, उपमान हो गया। क्लियर है दोनों चीजें? अब तो डायग्राम बना दिया ना। ठीक है, चलिए जैसे वीडियो को लाइक शेयर करते जाइएगा। ओके, जैसे एग्जाम्पल की दृष्टि से बहुत ही शानदार है। घन एव श्यामः, कैसे? श्याम मीन्स भगवान कृष्ण, कृष्ण की बात आई। एव मीन्स क्या होता है? समान। घन मीन्स बादल, कृष्ण कैसे हैं? बादल के समान। ये आया। क्यों है? जो श्याम हैं इनका रंग कैसा? गहरा नीला। और जब बादल आता है तो घन का बादल जो है, बादल का कलर कैसा होता है? नीला। तो इनकी क्यों तुलना की गई? इस नीले नीले से तुलना की गई है एक दूसरे से। तो यहाँ तुलना होने के कारण उपमेय की उपमान से तुलना की जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है ना? हाँ, चलिए इसको थोड़ा साफ कर दें यहीं पर, तो पोस्ट करके लिख लेना। अब यहाँ पर हम देखिएगा, फिर एक बार इसको ट्राई करते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। तो घन मीस क्या होगा? बादल। श्याम मीस कृष्ण, दोनों हैं। तो इव क्या है? इव समान है, यही तो काम करता पूरा। किसमें? उपमान में। तो इव क्या? इव का लोप हो जाएगा तो बचेगा यहाँ घन, और यहाँ बचेगा श्याम, तो बन जाएगा घन श्यामा। पूछ लिया जाएगा घन श्यामा में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास। कौन सा कर्मधारय? उपमान उपमेय कर्मधारय समास। ठीक, क्लियर है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डायग्राम बनाना चाहे तो बना सकते हो, फिलहाल मेरी आर्ट सही नहीं है, कभी बनाई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ से। तो देखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल यहां पर ले लेते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से। विद्युत एवं, ध्यान देना, चंचला। चंचला माने बिजली। ठीक है,
या विद्युत माने बिजली, यहाँ पर देखिएगा अलग अलग तरीके से लिख देते हैं। विद्युत माने बिजली और चंचल माने कोई कन्या। यहाँ क्योंकि बिजली स्त्रीलिंग है तो कन्या का यहाँ पर ले ले चंचला। अब चंचला मीन्स कन्या हो गई, तो इव मीन्स समान। उस कन्या की समानता किससे की जा रही? बिजली। कैसे? जिस प्रकार से बिजली चमचमाती है उसी प्रकार से ये कन्या भी बार बार टपर टपर लगी रहती बोलने में। ठीक है, तो किसकी, इस कन्या की तुलना किससे की जा रही? बिजली से। ठीक है, तो इस प्रकार से एव का होने पर, यहाँ पर एव होने पर यहाँ क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा? उपमान उपमेय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विद्युत चंचला। ठीक है, टोटल मिलके क्या हो जाएगा? विद्युत और ता का चा हो जाता है विद्युत चंचला। ठीक है, तो विद्युत चंचला बन जाएगा। ओके, इसी प्रकार से चंद्र एव, अब देखो आप लोग कर लोगे। ठीक है, चंद्रा एव और ज्वाला। ठीक, करोगे? करिए। उसके बाद नेक्स्ट उदाहरण यहां पर हम लिख देते हैं, इनको करिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ, चंद्रा एव मुखम। ठीक, बढ़ाइए, करिए। अब देखिएगा यहां पर समानता है, उज्ज्वल माने उजाला, चंद्रमा के समान। ठीक है, तो जो उजाला है किसका तुलना की जा रही? चंद्रमा के समान है उजाला, तो यहां पर क्या हो जाएगा? चंद्रोज्ज्वला हो जाएगा। अब एव का लोप हो जाएगा तो यहां क्या हो जाएगा? चंद्रोज्ज्वला में क्या होगा? गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, चंद्रोज्ज्वला डबल जा है। ओके, चंद्रोज्ज्वला यहां मैं लिख दूं, नहीं तो आप लोग कहोगे क्या हुआ। चलिए, चंद्रोज्ज्वला अब सही है। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसी प्रकार से चंद्रमुखा, तो यहां क्या होगा? चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमुखम। ओके, समझ गए ना? अब तो उदाहरण समझ गए। इसी प्रकार से नवनीत कोमलम। ओके, इसी प्रकार से नर शार्दूला। अब कहोगे ये कैसे हो जाएगा? ये समझ में नहीं आ रहा है, नर शार्दूला कैसे? नर माने मनुष्य, शार्दूल माने जो आपका चीता है, तो मनुष्य कैसा है? शार्दूल के समान। ठीक है, हाँ, उसी प्रकार से पुरुष सिंगा, पुरुष कैसा है? सिंह के समान है। ओके, पुरुष सिंगा हो जाएगा, तो पुरुषा सिंगा एव पुरुष सिंगा। समझ गए? नर सिंगा, नर के समान सिंह, तो क्या हो जाएगा? नरहा सिंगा एव नरसिंगा। ओके, समझ गए ना? कमल कोमलम। ओके, तो कमल कोमलम जो है, तो कमल क्या है? कमल एवं कोमलम। कमल कैसा है? कोमल है, कोमल के समान है। कोमल के समान क्या है? कमल है। ठीक है, तो कमल कोमलम हो जाएगा। अन्य उदाहरण यहां पर एक दो और ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे पुरुष व्याघ्रा। व्याघ्रा मीन्स क्या होता है? व्याघ्रा मीन्स जानते हो? हैं? व्याघ्र मीन्स व्याघ्र होता है, सोचने वाली बात नहीं है इसमें। तो पुरुष के समान व्याघ्र। दोग्ध, देखिएगा, दोग्धम, सॉरी इसको मैं बग्रा कर रहा हूं, तो इसका देखिएगा क्या होगा इन चीज को। दोग्ध धवलम, दूध कैसा है? धवल में सफेद, दूध कैसा है? सफेद। धवल में सफेद, सफेद क्या है? दूध। दूध सफेद की तुलना किससे की जा रही? दूध से। ओके, तो दुग्ध धवलम। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? मुझे नहीं लगता। नीरद श्यामा, तो नीरद श्यामा, श्याम जो है बादल के समान है, नीरद का पर्यायवाची है। नीरद क्या है? बादल का पर्यायवाची है। ओके, तो ये आपके जो क्या है? कर्मधारय समास के आपने दो भेद पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए? दो भेद आपके क्लियर हो गए कि नहीं हो गए?
अगले भेद नेक्स्ट वीडियो में आपको चर्चा करेंगे। तो आप लोग एक बार इसका लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ओके, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं लगाएंगे, आप लोग जो है ज़्यादा परेशान ना हो। तो उपमान वगैरह आपने विशेषण विशेष पढ़ा, उपमान उपमेय पढ़ा, बस। उसके बाद आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर रूपक, ठीक है। किसकी बात करेंगे? रूपक और विशेषण की आधार, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये देखिएगा रूपक कर्मधारय समास की चर्चा आगे करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।